स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी को पता है कि भाई आपका सब इंजीनियर का एग्जाम का डेट फाइनल हो चुका है। आई होप इस बार आपकी एग्जाम की डेट आगे पोस्टपोन ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपकी डेट बढ़ाई जा रही है। जैसे अगर आप ऑफिशियल देखोगे यहाँ पर तो आपके एग्जाम की डेट कुछ और थी, अब फाइनल कुछ आपकी नवंबर में की गई है। तो अब जो नवंबर में आपका एग्जाम का डेट है, अब अभी से अगर आप देखोगे तो आपके पास मोटे तौर पर 30 के समथिंग दिन है। लेकिन 30 दिनों के बीच में आपका दिवाली का भी फेस्टिवल है, जिसमें आपके 8 से 10 दिन जाएंगे। तो हम लोग मोटे मोटे तौर पर 20 दिन मान के चलते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अब इन 20 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो आपका फ्रंट पेज था, जिसमें एग्जाम की डेट आपकी 24 सितंबर थी, हालांकि निकल चुकी है और एग्जाम भी आपका इसी डेट पर नहीं हुआ है। जो आपका नया आपका जो सिलेबस था, वो सिलेबस इस तरीके से था कि भाई आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका कॉमन सब्जेक्ट का और 100 नंबर का जो भी आपका स्ट्रीम है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। और एग्जाम की जो आपकी लास्ट जो फाइनल डेट है वो आपकी यह रहेगी आपकी 6 नवंबर 2022, मतलब 6 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट उनको कराना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो करीब आपकी 2621, हालांकि 26-27 पोस्ट और बढ़ाई गई है, लेकिन हम लोग यही पोस्ट मान के चलेंगे कि आपकी 2621 मतलब 2621 आपकी टोटल पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आपके जो भी कैटेगरी हैं, जो भी आपके स्ट्रीम है, उनके हिसाब से आपकी पोस्ट का बाइफरकेशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल देखोगे तो आपका हर एक पोस्ट का डिटेल आपको मिल जाएगा। मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ आपको 2621 आपकी टोटल पोस्ट है। अब यहाँ पर जो आपके अंतिम जो 20 दिन बचे हैं, अंतिम जो आपके लास्ट जो 20 दिन बचे हैं, 10 दिन मैंने हटा दिए आपकी दिवाली के, तो लास्ट जो 20 दिन बचे हैं, अब इन 20 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, आपके पूरे पाठ्यक्रम की बात करें, तो अब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम भी मिला है इस सिलेबस के लिए। ठीक है, 2 बार आपका एग्जाम का, एक बार जो आपका एग्जाम का डेट आगे बढ़ाया गया उसमें आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब 20 दिन में आपको देखो अपने टोटल मॉक टेस्ट पर आना है। ठीक है, टोटल आपको आना है मॉक टेस्ट में। जो लास्ट आपके 20 दिन बचे हैं, इनमें कोशिश ये करना है कि आपको एटलीस्ट आपको 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मॉक टेस्ट से ही आप अपना स्कोर सुधार सकते हो। कैसे? देखो, आप एक मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, अब आपके पास 19 मॉक टेस्ट बचे हुए हैं। अब इस एक मॉक टेस्ट से आपको कौन कौन सी चीजें सीखनी है और उन सीखी गई चीजों को आपको अप्लाई करना है बचे हुए मॉक टेस्ट पर। तो यहाँ पर आपने जैसे ही मॉक टेस्ट लगाया, आपने अपना स्कोर देखा, ठीक है, आपने अपना स्कोर देखा, अब इसे आपने साइड किया मतलब अब आप टोटल आ गए इसके एनालिसिस पर। ठीक है, आप आ गए इसके एनालिसिस पर। अब हर एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से सॉल्व करना है। माइनस मार्किंग आपकी नहीं है, तो आपने तुक्के भी लगाए होंगे और कुछ तुक्के में आपके क्वेश्चन गलत और कुछ सही भी हुए होंगे। हम लोग की साइकोलॉजी क्या है, जो क्वेश्चन सही हो जाते हैं वो भले ही आपके तुक्के में हुए हो हम लोग साइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर आपको नहीं करना है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के एनालिसिस को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से आपको एनालिसिस करना है कि अगर तुक्के में गलत हुआ तो क्यों हुआ, सही हुआ तो क्या वजह थी। तो अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। हो सकता है इनमें ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो ऑलरेडी आपको आता हो उसका कॉन्सेप्ट, या उसके पूरे का पूरा बैकग्राउंड आपको पता हो, लेकिन यहाँ पर आपका गलत हो गया हो। तो ये भी आपको देखना है कि भाई आपने यहाँ पर क्या कमी रखी या फिर आपने इनका रिविजन ना किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे छूटे होंगे, मतलब आपने जिनको नहीं पढ़ा होगा या फिर आपने उनका देखा ही नहीं होगा। तो ऐसी एक आप लोग लिस्ट बनाते हुए चलना और साथ साथ उनमें एड ऑन उनको करते जाना और डेली बेसिस पर इनका आप रिवीजन करना डेली बेसिस पर। लेकिन याद रखना, जो लास्ट 20 दिन है इनमें आपको कम से कम 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक भी मॉक टेस्ट आपका कम नहीं होना चाहिए। हर मॉक टेस्ट को आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ लगाना है कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। मॉक टेस्ट से फायदा क्या होगा, आप अपने पूरे सिलेबस का एक साथ 2 घंटे में रिवीजन कर रहे हो एक साथ बैठकर। क्योंकि अगर लास्ट में सोचोगे ना कि मॉक टेस्ट साइड में करके हम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करें, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट से आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। अब जो यहाँ पर चीजें आप सीखोगे वही चीजें उठाकर आप यहाँ पर सेकंड मॉक टेस्ट में लगा देना, फिर वही चीजें आपकी थर्ड मॉक टेस्ट में लगा देना। अब जब इस स्ट्रेटेजी के साथ अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आप खुद देखोगे आपका जो मॉक टेस्ट का स्कोर होगा वो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका बढ़ेगा।
और यही एक सही तरीका है आपके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि मॉक टेस्ट का स्कोर अगर डाउन जाएगा तो ये तरीका पूरा गलत है, मतलब आप मॉक टेस्ट को सही तरीके से नहीं लगा रहे हो, कांस्टेंट जा रहा है तो भी आपका कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट हमेशा स्कोर आपका असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। जब ये सारी चीजें आप लोग करोगे, ये सारी चीजें आप लोग करोगे तो आपको देखोगे लास्ट तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। और जो भी चीजें आपको नई मिल रही हैं, जो भी आपको नई चीजें मिल रही हैं मॉक टेस्ट में, तो उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी लिखते जाना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम से 1-2 दिन पहले। जब आप लोग का कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको मॉक टेस्ट हो सकता है वो भी लगाने का मन ना करे, तो आप इन शॉर्ट नोट्स को पलटना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपसे छूट गई थी, वापस से आपको इनको रिवाइज करना है। तो ये सारी चीजें करना, सिलेबस के पीछे मत भागना, सिलेबस अब आपसे कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, अगर कंप्लीट करना है तो मॉक टेस्ट से कुछ हद तक उनका रिवीजन आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट यहाँ से आपको लगाना है, आप लगाओ, जो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा, क्योंकि प्रेफर करना आप लोग ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन अभी से आप लोग उनका हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। और अगर मॉक टेस्ट आपको लगाना है तो परीक्षा एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल करो, वहाँ पर आप अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसे अपडेट भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास परीक्षा प्रो का मेंबरशिप है तो केवल यही एक एग्जाम नहीं, हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और पूरा 1 साल तक। तो मेंबरशिप आप ले सकते हो जिसमें आपका सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के सारे आपके मॉक टेस्ट डले हुए हैं, यहाँ से आप अपनी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि इन ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये एग्जाम ओरिएंटेड है, आपका प्रीवियस ईयर जो भी आपका पेपर हुआ है उसे देखते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए यहाँ पर आपका बनाया गया है। और इसके बाद भी जो आपका अगला एग्जाम होगा तो वहां पर उसके भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी आपका डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर उसे बताना। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने रेगुलर क्लास में।